नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि जो हमारी रेगुलर सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी पे चल रही है, एसएससी पे चल रही है ना। इसके अलावा बिहार पुलिस दरोगा इत्यादि के लिए भी चल रही है। इसके अलावा समय निकाल कर मैं आप लोगों को करंट सेक्शन भी पूरा करा रहा हूँ, जो भी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने लायक है करंट से। इसी कड़ी में आज ये दूसरी वीडियो करंट के ऊपर, तो आशा करते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे अगर आपको एग्जाम देना है तो। आज के इस वीडियो में 100 प्लस है ना, वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से जो है प्रश्न आप इसमें देखेंगे। जैसे कि सीओए कौन है ना, महानिदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है। ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये जो भी पीडीएफ है ना, जो भी करंट अफेयर की पीडीएफ है, जैसे कल मैंने संविधान संशोधन A to Z करवाया था, तो जो भी हमारी रनिंग सीरीज होती है एट अ टाइम जब मैं पढ़ाता हूँ उनको दे दिया जाता है ना। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी 36 सीरीज, बिहार एसएससी इत्यादि में जो ग्रुप है व्हाट्सएप में पेड वाली, वहाँ पे डाल दिया जाएगा ये पीडीएफ, है ना। अब आप हमारा कोई सा भी कंटेंट ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। एसएससी की, रेलवे की, है ना, एसएससी की, रेलवे की, डीपी की, बिहार पुलिस की, बिहार एसएससी की, ये सब जो है कंटेंट आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हमारी कंटेंट की वैल्यू शायद आप भी समझते होंगे, तो अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। एक 1 स्टेप सोल्यूशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। आपको पता ही होगा हमारा कोई सा भी कंटेंट लेने पर, है ना, लगभग 50 टॉपिक का जो है टॉपिक वाइज आपको निःशुल्क दिया जाता है ना। चलिए, पहला जो प्रश्न है, भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिसकी नियुक्ति फरवरी 2025 में की गई थी, है ना। तो ये मार्च 2025 तक अपडेटेड है, बिल्कुल निसंदेह होकर पढ़िए। तो ये ज्ञानेश कुमार है। ये किनका स्थान लिए हैं भाई? राजीव कुमार साहब का। किनका स्थान लिए हैं? राजीव कुमार साहब का जो है स्थान लिए हैं ज्ञानेश कुमार। ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना, तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त भी आपसे पूछा जाता है। क्या मारते हो आंसर? सुकुमार सेन। क्या? सुकुमार सेन। मैंने इसकी कहानी आपको पहले भी बता रखा है कि पहले क्या होता था, खाली चुनावी आयुक्त होता था। बाद में क्या होने लगा, चुनाव आयुक्त के अलावा एक पोस्ट को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, हेड बना दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त भी होने लगे। तो अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, राजीव कुमार साहब का स्थान लिए हैं। ज्ञानेश कुमार का अगर क्रमांक पूछा जाता है तो 26वां होगा, और राजीव कुमार जिनको रिप्लेस किए हैं वो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे। पहला कौन थे? सुकुमार सेन कहेंगे। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, इसका मुख्य काम, मतलब जो चुनाव आयोग है या फिर निर्वाचन आयोग भारत सरकार है, इनका मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम में है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, और राज्य में जो विधानसभा होता है उनका भी इलेक्शन जो है निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा ही कराई जाती है ना। ध्यान रखना, राज्य में जो विधानसभा की इलेक्शन होती है वो निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा ही कराई जाती है। लेकिन राज्य में जो पंचायत की चुनाव होती है या फिर राज्य में जो नगर पालिका या नगर निगम की चुनाव होती है, तो ये वाला जो चुनाव है ना, ये स्थानीय निकाय अर्थात उस राज्य का अपना चुनाव आयोग करवाता है। समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला है भाई, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बनी है, और ये जो बने हैं, और ये आज ही जो है आज ही पद ग्रहण किए हैं, आज ही पद जो है ग्रहण किए हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल अपडेटेड हो गया। आज से 2-2.5 महीने की बाद जो एग्जाम होगा वहां पे काम आवेगा। तो ये मोहसिन नकवी है। ये जो है जगह लिए हैं सम्मी सिल्वा का। सम्मी सिल्वा अभी मैंने हाल में ही पढ़ाया था। सम्मी सिल्वा जो सरनेम होते हैं ये श्रीलंका में होते हैं। जैसे अरविंद डिसिल्वा का आप नाम सुने होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी थे महान। इनके अलावा ये सम्मी सिल्वा से पहले कौन थे इस पोस्ट पे? तो जय शाह थे, आप सभी को पता होगा, है ना। तो भैया यहाँ पे जो है इनकी कहानी देख लीजिए। एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसे ACC बोलते हैं ना, ACC सीमेंट भी होता है। इनके अलावा ये रहा आपका रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण। इसके अलावा एनटीपीसी सीरीज चल रहा है। इन दोनों के बदौलत ही मैंने आपको कहा है कि रेलवे के एग्जाम में भी एसएससी के जैसा ही, है ना, तरक भरक करके दूंगा और आप संतुष्ट होंगे 80% से अधिक। इसके अलावा ये मार्क बूस्टर है, ये आप इंडिया में बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, खास करके एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए। इनके अलावा ये है एनटीपीसी जो न्यू सीरीज चल रही है, इसमें 6 क्लास हुए हैं, टोटल 30 क्लास होने वाली है। चूंकि आपका एग्जाम मई के बाद ही होगा तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सप्ताह में 2-3 क्लास आएगी। इनके अलावा ये सफलता सीरीज चल रहे हैं, ये आप दिल्ली पुलिस एसएससी के लिए ले सकते हैं, रनिंग में है, 23 क्लास हुए हैं, 30 होने वाले हैं।
ये 36 सीरीज चल रही है, ये भी एसएससी की, अगर आपको मेंस वगैरह आप देने लायक बच्चे हैं तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें हाई लेवल की क्वेश्चन रखे जाते हैं। इसमें 24 क्लास हुए हैं, 12 बाकी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन में, सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जितने भी हमने दिखाया। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO, यह स्थान लिया था गैट का, है ना। गैट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। WTO की स्थापना कब हुई, या फिर गैट को रिप्लेस करके WTO कब अस्तित्व में आया? तो आप कहते हो 1995 में 1 जनवरी को आया था। एक क्वेश्चन आता है क्या इंडिया जो है WTO के संस्थापक देश में शामिल रहे थे? तो आप कहते हो यस, है ना, शामिल रहा था। इसके अलावा WTO का मुख्यालय कहाँ पे पूछा जाता है? तो ये आपके जेनेवा के अंदर है। कहाँ पे? जेनेवा के अंदर। और जेनेवा कहाँ पे है? अमेरिका में है ना? नहीं, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके अलावा ये जो विश्व व्यापार संगठन है, यहाँ पे सेंथिल पंडियान से पहले नवनीत, है ना, जो है आपका इस यहाँ पे जो है मतलब पोस्टेड थे, इनको हटाकर सेंथिल पंडियान जो है आसीन हुए हैं इस पद पे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्रिजेंद्र नवनीत नाम था उनका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नवनिर्वाचित गवर्नर का नाम क्या है? तो ये है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा का गवर्नर क्रमांक अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे ये 26वें हैं। यह स्थान लिए हैं भैया शक्तिकांत दास का, है ना, शक्तिकांत दास का स्थान लिए हैं। ठीक है। और शक्तिकांत दास किसके स्थान लिए थे? उर्जित आर पटेल का, है ना, उर्जित आर पटेल का। कई दफ़ा क्या होता है कि एग्जामिनर को ना ये लेटेस्ट वाला नहीं पूछेगा और आपको जो है क्रमांक से मैच करने के लिए दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी ना बना पाओगे जी। तो थोड़ा 2-3 गो जो है आगे पीछे जरूर ध्यान रखें। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे भारत के, तो CD देशमुख साहब बने थे, है ना। और ओवरऑल अगर आप प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबर्न स्मिथ बने थे ना। ओसबर्न स्मिथ जो है ये अंग्रेज में प्रथम जो है गवर्नर बने थे RBI के। RBI कब अस्तित्व में आया था बता चुके हैं 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्तमान में मुंबई के अंदर है। अब वर्तमान अध्यक्ष देख ही लिया आप, संजय मल्होत्रा साहब बने हैं। इसका मुख्य काम क्या है? मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, है ना। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का देखरेख करना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, कमर्शियल बैंक को लोन देना, MFI को निगरानी करना, सरकार की बैंकर के कार्य करना। तो ये सब RBI के प्रमुख कार्यों में है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। चलते हैं आगे। भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? जून 2024 में। इनका नाम है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव वो महिला है जो भारतीय नौसेना में पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे भैया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शिवा चौहान को भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं ना। शिवा चौहान ये कौन है? ये सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना। इनके अलावा वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, एक होता है खाली चुनाव आयुक्त, एक होता है डिप्टी चुनाव आयुक्त, माने उप चुनाव आयुक्त। ठीक है। तो वहाँ पर भी 3 मेजर पोस्ट है। तो वर्तमान में भारत के जो निर्वाचन आयोग है वहाँ पे आपको उप चुनाव आयुक्त देखने को मिलेगा RK गुप्ता, है ना। कौन मिलेगा भैया? RK गुप्ता, उमेश सिंह, है ना, सुदीप जैन और अजय भादु। तो 4 गो उप चुनाव आयुक्त है, डिप्टी, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से अभी मैंने याद आया तो बता ही दूं आपको कि भैया ये जो रिजर्व बैंक है, ये जो आपका रिजर्व बैंक है, यहाँ पर भी आपको जो है ना 4 गो डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है इंडिया के अंदर। एक गवर्नर होते हैं और साथ में 4 गो डिप्टी गवर्नर होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। माइकल पात्रा अभी हाल में ही रिटायर होने वाले हैं और उनके जगह पे नए आने वाले हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन को उस क्लास में बताऊंगा। इनके अलावा सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना बतावे थे 1960 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हुआ था। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो भी जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। इसका मुख्य काम क्या है कि भाई तटवर्ती इलाके में सड़कों को बनाना और उनका जो है रख रखाव करना तटवर्ती इलाकों में, है ना। तो इनके जो वर्तमान में महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। और जनरली जो इसमें महानिदेशक बनते हैं ये सेना इत्यादि से जुड़े हुए लोग ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। करंट पढ़ा रहा हूँ लेकिन जो चीज़ को रिलेट करना है करते जा रहा हूँ। मुझे ये पता नहीं कितने देर का वीडियो होगा लेकिन मज़ेदार होगा, आपको जो है बढ़िया रिवीजन होगा, है ना।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो, है ना, इन्हीं ध्यान रखेंगे, है ना। राष्ट्रीय, अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले पोस्को एक्ट पढ़ाया था, पोस्को एक्ट, ये भी बच्चे पे लागू होता है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 21A जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार बताता है। तो ये कुछ एक बात जो बच्चा से संबंधित है। इसके अलावा एक संस्था है यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ, ये संस्था का नाम है यूनिसेफ, है ना। तो ये भी जो है आपका किससे, बच्चा से ही संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में अगर बात करेंगे कि भाई ये क्या है क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ढक गया, एक सेकंड, है ना। वर्तमान समय में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो ये सदानंद वसंत दाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसी प्रकार का नाम है सदानंद वसंत दाते, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन में हेड है, महानिदेशक है। वर्तमान समय तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में नेता तो अभी आपको नहीं पूछा जाएगा, स्पीकर भी कम चांस है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है ना, ये आए दिन आपके बड़े से लेके छोटे से छोटे तक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये 2021 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हुए हैं। और आप सभी को पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से संबंधित है। INC की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किनके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, है ना? तो कौन थे भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे, है ना। कब हुआ था प्रथम बैठक? स्वाभाविक सी बात है, जिस साल स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो ये कुछ एक बात मैंने कांग्रेस से बताई है। इनके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC वर्तमान समय में कौन है? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, ये आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष के नेता देखे थे। राज्यसभा में और भी चीज समझते हैं। देखिए राज्यसभा अस्तित्व में आया था 1952 में, लोकसभा भी अस्तित्व में आया था 1952 में 13 मई को, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था एक क्लू कि भाई अगर लोकसभा की चुनाव कहा जाता है कि कब हुआ या फिर प्रथम आम चुनाव कब हुआ इंडिया में, तो आपको 1951-1952 आंसर करना है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है भाई। इनके अलावा, है ना, लोकसभा भारतीय सदन के निम्न सदन होते हैं, वहीं पे यहाँ पे राज्यसभा के बारे में समझेंगे, ये अपर सदन है। अभी राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250 हो सकते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। और लोकसभा में 550 हो सकते हैं लेकिन है नहीं, 543 है, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा आते हैं। अब राज्यसभा की टेन्यूर की बात आती है, तो अगर संस्थागत टेन्यूर पूछा जाता है, मान लीजिए कि ये राज्यसभा वाला रूम है ना, जहां पे राज्यसभा की बैठक होती है, तो इस रूम का कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है, यानी ये परमानेंट है, अस्थाई है। लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पे नेतागण, जो सांसद लोग बैठे हैं, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कहेंगे 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने साल के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक दूसरे साल जो है राज्यसभा से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, वहीं लोकसभा में 25 वर्ष। तो देखिए जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश राय नारायण होंगे। लीडर ऑफ हाउस कौन होंगे? जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, है ना। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके अलावा भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके मेघना अहलावत, और ये प्रथम महिला है, फर्स्ट वुमेन है जो इस संस्था में जो है ना अध्यक्ष के तौर पे जो है ना, अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट हुई है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, वुमेन ही होगा। इनके अलावा भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। और ये कहाँ के CM है हेमंत बिश्व शर्मा? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आए दिन चर्च में रहते हैं, है ना, चर्चा में रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये अभी भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन में अध्यक्ष भी हैं, और इनका हिंदी सुनने में बड़ा अच्छा लगता भी है। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की साहब। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की साहब हैं। हॉकी वर्ल्ड कप
कप 2023 में कहाँ पर ही हुआ था? तो आप कहते हो उड़ीसा के अंदर हुआ था, जहां विजेता कौन रहा था? जर्मनी बेल्जियम को हरा के। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कलिंगा और राउरकेला स्टेडियम, राउरकेला में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वही उड़ीसा में हुआ था, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत पूछा जाता है पुरुष वाला 1971 से हुआ था, और भारत एक बार जीते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में। भारत को ओलंपिक गोल्ड सबसे पहले हॉकी खेल में ही मिला 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और सबसे अधिक गोल्ड जो है हॉकी खेल के अंदर ही मिला है भारत को, 8 गोल्ड अब तक, है ना, ओलंपिक में। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्षा जो है PT उषा है, और ये फर्स्ट महिला अध्यक्षा भी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो भारतीय ओलंपिक समिति है इनका गठन 1927 में हुआ था, और ये किनके द्वारा करवाया गया था? तो दोराबजी टाटा के द्वारा करवाया गया था, और प्रथम अध्यक्ष भी कौन रहे थे? जो दोराबजी टाटा ही रहे थे। BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे और वर्तमान में कौन है? देखिए BCCI की गठन होती है 1928 में, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष रहा था R ग्रांट गोवन, और वर्तमान अध्यक्ष है कौन? रोजर बिनी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा BCCI के सचिव कौन है? आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्योंकि मैंने अभी हाल में ही बताया है, हिंट दे देता हूं कि भाई असम से बिलोंग करते हैं, है ना। चलते हैं आगे। SAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपसे डिमांड करता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका जो है फुल फॉर्म होता है किसका? साई का, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और इसके जो पदेन सभापति होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। मैंने दोनों आंसर लिख दिया, प्रधानमंत्री पदेन सभापति होंगे, 1984 में जो है स्थापित हुए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो जज ही बनते हैं। कौन बनते हैं भैया? जज ही बनते हैं, जजेस बन सकते हैं, और इधर उधर के आदमी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अभी भी पद पे बने हुए हैं, इसीलिए ये वाला जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है आज भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। संजय सिंह जो है ये भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसरो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो की स्थापना पूछे जाते हैं 1969 में। इसको रिलेट करेंगे अपन पंचवर्षीय योजना से तो कहेंगे 4th पंचवर्षीय योजना से। इसको रिलेट करेंगे अपन PM से तो कहेंगे इंदिरा गांधी के समय जो है स्थापित हुए थे। इंदिरा गांधी को उपनाम से रिलेट करेंगे तो आयरन लेडी कहेंगे, ठीक है भैया, इंदिरा गांधी को। इनके अलावा इंदिरा गांधी से और जानना है तो 1975 में आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल घोषित करने वाले यही जो है प्रधानमंत्री रही थी, इसी कारण तो इसे आयरन लेडी कहा जाता है। इनके अलावा जो इसरो है ये भारत में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम देखता है, और इसरो जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इसकी ईस्वी जरूर याद रखना है, ठीक है। चंद्रयान 1 कब आया था? 2008 में। चंद्रयान 3 का जो है प्रक्षेपित हुआ है। चंद्रयान 3 कब हुआ था भैया? चंद्रयान 3 हुआ था 2024 में। क्या 2024 में हुआ था मेरे ख्याल में? हाँ सही है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं ये V नारायणन बने हैं। कौन बने हैं? V नारायणन बने हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। V नारायणन बने हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 2023 में ही हुआ था जी, 2024 में नहीं हुआ था, ये 2023 में ही हुआ था, है ना। ये V नारायणन बने हैं, ये किसका स्थान लेंगे? किसका स्थान लेंगे? एक सेकेंड, किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आपका K शिवन का, ठीक है। नहीं, S सोमनाथ का स्थान लेंगे, माफ करना थोड़ा बहुत जो है वो हो जाता है। S सोमनाथ का स्थान लेंगे। S सोमनाथ से पहले K शिवन थे चंद्रयान 2 के समय, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसरो का एक मास्टर फैसिलिटी केंद्र पूछा जाता है, कई बार बता चुका हूँ, हासन कर्नाटक के अंदर है। इसका सेकेंड पार्ट जो है मध्य प्रदेश भोपाल में खोला गया है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मास्टर फैसिलिटी केंद्र जो इसरो का अटैच वाला संस्था है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन और, क्योंकि कई बार बता चुके हैं आपको देवेंद्र झाझड़िया साहब के बारे में, है ना, जिस
जिस प्रकार से पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी समझेंगे। इनके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, है ना, और इसका मतलब ये नहीं कि भाई पहला है जीतने वाला, ऐसा नहीं है ना। पहला जो है पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी चंदू चैंपियन की पिक्चर जिनके नाम पे बना है मुरलीकांत पेटकर थे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये भी जीते हैं इस प्रकार की पदक और इनको जो है सम्मानित भी किए गए हैं बड़े सम्मान से भारत सरकार के द्वारा देवेंद्र झाझड़िया साहब को। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था 1 जनवरी को, है ना। और इसके जो हेड हैं वर्तमान में समीर बी कामत साहब, है ना, समीर बी कामत साहब हैं। ये बहुत दिन से अपने पोस्ट पे बने हुए हैं G सतीश रेड्डी साहब के बाद 2022 से। इनके अलावा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। कौन है भाई? रणधीर सिंह। इससे पहले जो आपने देखा है ना वो ACC था, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत होगा। ICC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जय शाह पहले BCCI में सचिव थे, अब ICC के अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो जो ट्राई में नवनिर्वाचित अध्यक्ष है ये है अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी पास्ट में रेलवे से भी जुड़े रहे हैं, जैसा कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनको जो है बड़े बड़े संस्था का अध्यक्ष बनाया जाता है। ट्राई जो है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है। आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आता है कि भाई ट्राई जो है इस प्रकार के मैसेज नहीं भेजते हैं कि टावर लगाने के लिए ये करे वो करे, मतलब धोखाधड़ी से बचने के लिए, है ना। इनके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया साहब जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद कुमार सिंह, NK सिंह थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सिंह। FTTI की निदेशक कौन है? तो ये धीरज सिंह है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। VVI करके रखेंगे, बच्चे सोचेंगे मुझे पिक्चर से क्या लेना देना, नौकरी लेना है ना, तो हर वो चीज़ जो एग्जाम में आता है मुझे पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा भारतीय नौसेना में, है ना, चीफ ऑफ, इस प्रकार से होगा, चीफ ऑफ पर्सनल, है ना, चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार, है ना, चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए ठीक से पढ़िएगा, ये भारतीय नौसेना का प्रमुख मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रमुख मतलब ओवरऑल सबसे ऊपर, ये एक अलग पोस्ट है, चीफ ऑफ पर्सनल। ये भारतीय नेवी के अंदर संजय भल्ला साहब बने। कौन बने हैं? संजय भल्ला साहब बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नवनिर्वाचित प्रमुख कौन है? आलोक रंजन साहब NCRB में नवनिर्वाचित जो है आपका प्रमुख बने हैं। वर्तमान समय तक भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा 2-3 बार पढ़ा चुका मैं, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया के गिने चुने देशों में ही इस प्रकार की फैसिलिटी है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की व्यवस्था है, हर देश में नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन है? आ गया अपना, है ना, सपनों की रानी SSC, इसमें अपने को नौकरी करनी है, तो भैया इसके अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन। इन्हें भी जो है ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, SSC अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? फाउंड कब किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए हैं? सतीश कुमार साहब, है ना। जया वर्मा सिन्हा मैडम का नाम आपने सुना होगा, जया वर्मा सिन्हा, है ना, ये भारतीय रेल में COE और अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अधिकारी थी। अभी वर्तमान में सतीश कुमार जो है इस पोस्ट पे हैं। भारतीय तटरक्षक बल
इंडियन कोस्टल गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि। ये क्वेश्चन पहले वाला जो करंट अफेयर का पार्ट 1 आया था वहां भी बताया था। भारतीय अभिनेता सोनू सूद को किस देश के पर्यटन विभाग में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए सोनू भैया को जो है ना थाईलैंड अपनी पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर हीरो नियुक्त किया है। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि सोनू सूद के लिए तेलंगाना में वहाँ के लोगों ने एक मंदिर बनवा दिया और मंदिर में जिस प्रकार से भगवान की मूर्ति रखे जाते हैं, सोनू सूद जी की मूर्ति वहां पे रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोरोना में जो उत्तर भारतीय या प्रवासी भारतीय थे, मतलब जो दूर दराज के थे, उनकी हेल्प कर रहे थे उनके घर पहुंचाने में। साथ ही साथ सोनू सूद से एक किताब पूछा जाता है, आई एम नोट मसीहा। इनसे जुड़ा हुआ किताब का नाम है। एशियाई विकास बैंक ADB के नवनिर्वाचित 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया? मसातो कांडा को। किसे चुना गया? मसातो कांडा को। ADB एशियाई विकास बैंक का फाउंड कब किया गया था? 1966 में। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में। इसे ध्यान रखेंगे। तहकीको नकाओ पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। भारत में वर्तमान लोकपाल कौन है या फिर सेकेंड लोकपाल कौन है? क्योंकि इंडिया को पहला लोकपाल 2019 में मिला था। हालांकि लोकपाल संस्था वाला जो बिल है वो बहुत समय पहले ही पारित हो चुका था। तो पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, है ना। अब सेकेंड बन गए हैं कौन? अजय मानिक राव खानविलकर, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इस संस्था का जो है मतलब फाउंड किया गया था और रेखा शर्मा का स्थान वर्तमान में लिए हैं विजया किशोर रहाटकर मैडम। राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना। इनके अलावा वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन को इन लोकसभा कौन है? तो ये राहुल गांधी है। अभी मैंने ऊपर में लोकसभा से संबंधित मोटा मोटा बात कर लिया था राज्यसभा के साथ। यहाँ पे देखेंगे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। मैंने आपको बताया था चाहे तो स्पीकर हो, चाहे तो वाइस स्पीकर हो या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, MOL लिख देता हूँ। मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही चुनाव किया जाता है। इसको नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अलावा अभी पोस्ट वैकेंट है हमारे यहाँ, है ना, डिप्टी स्पीकर का। ठीक है भाई। इसके अलावा जो लोकसभा के स्पीकर है, इसकी रैंकिंग में इंडिया की बात करें तो 6ठे रैंक पे आते हैं वरीयता क्रम में। लोकसभा के स्पीकर से पहले एक प्रोटेम स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र की अध्यक्षता करते हैं और इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, है ना भैया। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए। उत्पल कुमार सिंह जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? अभी मैंने बात करा 1992 में होती है ना। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति साहब हैं। ये किसके स्थान लिए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का स्थान लिए हैं और ये देश के 16वें कैग होंगे। कैग का आर्टिकल कौन है? कौन सा आर्टिकल है कैग का? 148वां। और कैग का पावर कहाँ दिया गया है? 149वें आर्टिकल में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, है ना। वर्तमान समय में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, यहाँ पे देखिए उप प्रमुख है तो ये कृष्णा स्वामीनाथन है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये R वेंकट रमनी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। वर्तमान समय में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव कौन है? चंद्रशेखर कुमार, है ना। वर्तमान समय तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम, ये पाकिस्तान के हैं। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई है, पहले भी बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना है। ये देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? हीरालाल कानिया साहब। 50वें कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ साहब, है ना भैया। इसके अलावा पहले महिला
न्यायाधीश कौन बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फातिमा बीबी बनी थी। अभी बेला त्रिवेदी है ना, ये सब जो है कार्यरत हैं महिला में। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों तीनों कार्य जो है किसने संभाले थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे और राष्ट्रपति के तौर पे भी कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में भारतीय दल के किस मुक्केबाज को अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है, लवलीना बोरगोहन। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में अध्यक्ष चेयरपर्सन चुना गया है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एसएसबी का महानिदेशक बने हैं अमित मोहन प्रसाद। एसएसबी आपकी जो है रक्षा करते हैं नेपाल के सीमा पे और भूटान के सीमा पे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल, जिस प्रकार से आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी की वरीयता जानते हैं कि भाई भारत में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में दूसरे सबसे बड़े विधिक अधिकारी जो महान्यायवादी की मदद करते हैं तो आप कहेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। यूपीएससी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रीति सूदन है। कौन डिप्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये किनका स्थान लिए हैं, तो मनोज सोनी साहब का स्थान लिए हैं। मनोज सोनी साहब का जो है स्थान लिए, इन्होंने इस्तीफा दिए थे। इनके अलावा जगदीप धनखड़ देश के किस क्रमांक के उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पे कार्य कर रहे थे और ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। देश के 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। देश के 15वें राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये क्रम पूछा जाता है। इनके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग के सीईओ में किसे नियुक्त किया गया है, वात्सल्य सक्सेना को, है ना। वात्सल्य सक्सेना सीईओ है खादी ग्रामोद्योग के। फिक्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। ये जो है कॉमर्स से संबंधित संस्था है, यानी व्यापार वगैरह संबंधित संस्था है। स्थापना इसका 1927 में किया गया था। भारत के नए विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री साहब नए विदेश सचिव है। विदेश मंत्री कहेंगे तो एस जयशंकर होंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इससे पहले हमने जल सेना का उप प्रमुख आपको बताया था, ठीक है। अभी मैं वायुसेना के उप प्रमुख बता रहा हूं, एसपी धारकर, है ना, क्योंकि प्रमुख आपको याद ही होगा तो मैं बताना उचित नहीं समझता। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ये भैया सीबीआई में प्रमुख हैं। भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। ये कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से। पहले सीएड कौन थे, जनरल बिपिन रावत साहब। ये भी कहां से बिलोंग करते थे, तो ये भी करते थे उत्तराखंड से और इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हो गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। कौन बने भैया, उमर अब्दुल्ला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने, आशीष खन्ना। ये 3rd महानिदेशक होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम इंडिया में है। भारत और फ्रांस के सहयोग से इस संस्था का जो है स्थापना हो सका था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग, है ना। नारकोटिक्स का कहेगा तो अनुराग गर्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बताऊंगा आगे, इनसे मिलता जुलता नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो आरपीएफ का बदला हुआ नाम है, लास्ट में एस लगा दिया गया है। पहले आरपीएफ होता था, अब आरपीएफएस होता है। तो इसके महानिदेशक मनोज यादव जी बने हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या फिर नेशनल पुलिस अकादमी, सीधे सीधे के सब अपना, मैं इसे पढ़ाया हूँ, जैसे लवसना, है ना, लाल बहादुर शास्त्री साहब के नाम से है ना। तो ये आपके अमित गर्ग जो है यहाँ पे प्रमुख बने हैं, ठीक है। तो दोनों गर्ग में डिफरेंट करेंगे, याद करेंगे डिफरेंट रूप से। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी कमांडो के महानिदेशक कौन है भैया, आलोक शर्मा साहब, है ना। भारतीय तिब्बत जो पुलिस सेवा है उसके प्रमुख कौन है, महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। कौन है भैया, राजेश कुमार सिंह। प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी होते हैं उसके अंदर प्रमुख कौन है, राहुल नवीन साहब। और ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके अभी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रवि अग्रवाल। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV सजी। नाबार्ड की स्थापना भी पूछे जाते हैं, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, है ना, शिवरमन समिति के अनुशंसा पे, और ये बम्बई में हेडक्वार्टर है इसका। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग अस्तित्व में आया 2015। स्थान लिया योजना आयोग का। CEO है BVR सुब्रमण्यम। इन सब ध्यान रखेंगे। प्रथम जो CEO बने थे नीति आयोग के, आप लोगों से जो है आंसर चाहूंगा, प्रथम CEO कौन बने थे नीति आयोग में? उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बने थे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय जो ICC है वहाँ पे स्वतंत्र प्रभार में महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई, है ना, पेप्सिको से भी जुड़ी रही थी पहले। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान समय तक कौन है? हीरालाल समरिया, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है भैया? दलजीत सिंह चौधरी है ना। 2 मिनट और लगेगा, रुकिए। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है भैया? तो ये है दलजीत सिंह चौधरी। ये कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। इसके अलावा यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। चिकित्सा की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। जैसे सभी को पता होगा कि ये राजीव गौबा जो थे ये पहले कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, इस पोस्ट से चले गए, ये टास्क फोर्स जो मेडिकल वाले फैसिलिटी पे गठित किया गया वहाँ चले गए, और राजीव गौबा साहब के जगह पे कौन आ गए? TV सोमनाथन। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। अंतर्राष्ट्रीय माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। कौन है भैया? किशोर मकवाना। इसके अलावा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। जो आपके वेट लिफ्टिंग वाला जो संघ है इंडिया का, उसके जो महासचिव है या फिर अध्यक्ष है, अध्यक्ष कहना सही रहेगा, ये सहदेव यादव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यूयॉर्क स्थित भारत के प्रतिनिधि BVI करके रखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं NTPC वाले सीरीज में भी ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। तो अभी बना है श्री पर्वत नेनी हरीश। तो ये ध्यान रखेंगे, UNO को जो न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय है वहाँ पे भारत के अस्थायी परमानेंट। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। NDRF के जो है वर्तमान में, है ना, प्रमुख कौन है? तो पीयूष आनंद। और ये था भैया इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके WhatsApp मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।